नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, इस नाम की महिला चैत्र नवरात्रों में आपको मौत के घाट उतारना चाहती है। और दोस्तों, इस नाम की औरत आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा हमला तंत्र मंत्र करवाना चाहती है। और इसका मकसद केवल एक ही है, केवल और केवल आपको और आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देना, खून के आंसू रुलाना और आपकी खुशियों को मातम में बदलना। और दोस्तों, यह औरत कोई पराई नहीं है। इस औरत को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ तक कि यह औरत आपके आसपास घूम रही होगी। और यह औरत इतनी शातिर दिमाग की है कि आप ही के सामने ही होगी, लेकिन आपको कुछ नहीं पता है। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि होते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग-अलग स्वरूप होते हैं, पूजा पाठ की जाती है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माता रानी खुद धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने और उनके हालचाल जानने के लिए आते हैं। और इन 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसती है। लेकिन इन दिनों में नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, काले जादू, टोने टोटके, यह भी पता भी रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहीं ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के दिनों में तंत्र क्रिया, मसानी क्रिया, काला जादू बहुत ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि इस नवरात्रि में इन चीजों का असर बहुत खतरनाक होता है। और इसी का फायदा आपकी यह दुश्मन उठा रही है। और दोस्तों, और नवरात्रि में व्यक्ति चाहे तो माता रानी की पूजा अर्चना करके, उनको प्रसन्न करके अपनी हर मन्नत पूरी करवा सकता है। और माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। और दोस्तों, कहीं ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसमें अगर आप कर लेते हैं तो माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन नवरात्रि का फायदा तांत्रिक लोग, साधु लोग और दुश्मन लोग उठाते हैं। कई लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी में सफलता हासिल करने के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वह पिछले कई सालों से इन्हीं चीजों का सहारा लेकर आपको परेशान करता आ रहा है। तो दोस्तों, इस दुश्मन के मैं आपके सामने सभी राज खोलने वाला हूँ। और इस नवरात्रि में यह दुश्मन आखिर क्या चलना चाहता है, आखिर कौन से तंत्र में आपके ऊपर भूख रहा है। और दोस्तों, एक ऐसा उपाय आपको मैं बताऊंगा जिससे इस दुश्मन का कोई तंत्र मंत्र की क्रिया से आपको परेशान नहीं कर सकता। साथ ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुश्मन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, मात्रा नहीं, ऐसे दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो आइए जानते हैं, जो पिछले 13 सालों से आपको बर्बाद करने की सोच रही थी। और दोस्तों, इस नवरात्रि माता रानी का त्योहार है, लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में कहीं नकारात्मक शक्ति है, जैसे कि भूत प्रेत, आत्माएं बहुत हावी रहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसे में हमें भी सावधान होना बहुत अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम इनका भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसलिए नवरात्रि में हमें सबसे ज्यादा अपने घर का, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। और दोस्तों, हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे नकारात्मक शक्ति हमारी ओर आकर्षित हो। और दोस्तों, देखिए, सकारात्मक वातावरण में माता रानी का आवरण होता है, जिससे कि यह होता है कि सारी नकारात्मक शक्तियां हमें बहुत अधिक ढूंढते हैं। और अगर हमारे घर में कुछ ऐसी चीज हैं जो नकारात्मक शक्तियां को अपनी ओर बुलाती हैं, दोस्तों, हमें सावधान
हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीज़ हैं। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में आपको शुरुआत में बताएंगे। तो दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में घुस गई, प्रेत आत्मा अगर आपके घर में घुस गई, तो आपका घर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। यह शक्ति आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आपको बस करना इतना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है, फिर चाहे कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई पड़ोसी हो, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र में बहुत ज्यादा होते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया है कि अगर कोई छात्र दुश्मन आपसे जो चलता है और आपके घर पर आकर तंत्र मंत्र से काला जादू आकर करता है, तो दोस्तों फिर आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। यहाँ तक कि आपको अस्पताल के बिल भरने पड़ सकते हैं, किसी की जान तक जा सकते हैं, व्यापार नौकरी सब तरफ घाटा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी दोस्त पर शक है या किसी पड़ोसी पर शक है, तो उससे बच के रहेगा। और अगर आपकी नज़र उसे पर पड़ चुकी है और वह आपके पर कुछ फूंक दिया, फिर कोई तांत्रिक चीज आपके ऊपर फेंक दी, तो दोस्तों इसे आपके परिवार में दिक्कत आ सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपने घर वालों को भी समझा दें कि इस नवरात्रि में कोई अनजान हुए जान पहचान कहो, अगर कोई आपको कुछ खाने के लिए दे, खास करके मीठा अगर मैं आपको खाने के लिए दे रहा है, तो बिल्कुल ही ना खाएं। इस नवरात्रि में मीठा अगर आपको कोई भी दे, तो किसी का भी मीठा कुछ ना कहे, क्योंकि मीठे में तांत्रिक बहुत अधिक होती है। और फिर अगर आपने एक बार भी खा लिया धोखे से, तो आपके जीवन काल में फिर सब कुछ गलत ही गलत होना है। अगर आपको डर लगता है कि आपके घर में कोई है, तो दोस्तों इसमें भी आप ही की गलती है, क्योंकि दोस्तों अपने अपने घर की साफ सफाई नहीं की होगी, आपने अपने घर को पवित्र नहीं बनाया। तो दोस्तों इसलिए आपको अपने घर का भी ध्यान रखना है। अपने घर में शुद्धता होनी चाहिए और किसी प्रकार की कहीं भी कोई गंदगी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाली चीज ना हो। और दोस्तों घर में कपूर और लौंग का धुआं अच्छे से करें और पूरे घर में धुआं धुआं कर दे और गंगाजल का छिड़काव लगा दे, ताकि माता रानी को घर में पधारने में कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों अगर आप भी माता नहीं की कृपा चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय माता रानी की जय काली लगा दे, जिससे माता रानी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। यह हाथ दोबारा आपके पीछे पड़ी है और उसे समय रहते ही तुमने पलट बाहर नहीं किया, तो यह दुश्मन अपने इरादों में पूरी तरह सफल हो जाएगा और यह है तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और तुम अभी जहां भी हो उससे भी और बुरी हालत में हो जाओगे और तुम्हारी स्वर्ग समान जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आज की वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों गुरुजी जानते हैं कि आपके जीवन काल में सब कुछ अच्छा हो, आप जीवन में सफल हो। और दोस्तों एक तरफ आपके दुश्मन है कि जो हमेशा आपको बुरा चाहते हैं और यह आपके हंसते खेल जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं, आपके रुपए कारोबार व्यवसाय सबको बांधना चाहते हैं।
दोस्त, इसीलिए आज की इस वीडियो को आपके अंदर तक देखना होगा, क्योंकि दोस्तों गुरुजी ने दो औरतों का नाम आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है, जो आपकी पूरी तरह जान लेना चाहते हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं। और जस्ट इन और तूने काफी सालों से तंत्र क्रिया का अभ्यास किया है, और यह अब आपके ऊपर इसकी क्रिया भी करने वाली है। लेकिन दोस्तों, आप समय रहते इस वीडियो को अंत तक देख लो तो उनका नाम जानकर आप उनसे दूरी बना पाओगे, और कुछ सावधानियां बर्बाद कर कुछ उपाय करके अपने ऊपर काला जादू भी मिटा पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि 2025 उम्मीदों का साल है, और 200 साल 2025 में आपने बहुत कुछ कर दिखाना है। लेकिन आपकी यह कसम तभी पूरी हो सकती है जब आपके रास्ते के सभी कांटे खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर दुश्मन इसी तरह आपके ऊपर प्रहार करता रहेगा तो आपके रास्ते में बहुत ज्यादा परेशानी आती रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको बता रहा हूं उसे अगर आपने देख लिया तो आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, आप बहुत अधिक मासूम हो, आपका हृदय बहुत अधिक कोमल है, और आप हर किसी पर बहुत अधिक भरोसा कर लेते हो। लेकिन जब बातें किस तरीके आती है तो आप कैसे लगता है कि यह तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती। और यही आपकी सबसे बड़ी समस्या और गलत फैमिली है, क्योंकि आज इन दो औरतों को पर्चा को जीने खोला है, और बागेश्वर बाबा खुद इन दो समस्याओं से बहुत अधिक परेशान है। और दोस्तों, इनको आप रोज देखते हो और इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि यही आपका सबसे बड़े आस्तीन के सांप है और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहे हैं, तो आपकी भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन कलयुग के इस दौर में हमेशा ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जहां भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ कर रहे हैं, भाई बहन के बीच में प्रेम नहीं होता, और रिश्तेदार एक दूसरे की जान लेने पर चले हुए हैं, और कहीं ना कहीं कोई नहीं बचा है। आप भी नहीं बच्चे हो। और दोस्ती क्या है, आपके खानदान में, आपके घर परिवार में, आपके पड़ोसियों में, सब में बहुत अधिक हो गया है। तो दोस्तों, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और दोस्तों, अगर चाहते हो कि 2025 में हर कदम पर आपको सफलता मिले तो आपको कुछ सावधानी बरतनी होंगे। औरतों का नाम भी आपको बताएंगे। और सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखेंगे, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप बहुत अधिक मासूम हो। और दोस्तों, कलयुग में यही होता है कि मासूम लोगों का पूरी तरह फायदा उठाया जाता है। और दोस्तों, बाहर के लोग जानते हैं, आपके रिश्तेदार जानते हैं कि आप बहुत अधिक भावनाओं में बह जाते हो जब कोई आपके सामने रोना धोना करता है, जब कोई आपके सामने रोता है, आपके सामने आता है, तो आप उसे व्यक्ति की बात मान लेते हो। और फिर चाहे आपको बुरा हो रहा हो, फिर चाहे आपका समय बर्बाद हो रहा हो, लेकिन आप उसे व्यक्ति की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान भी दे देते हो। और आप इतने अच्छे इंसान हो, ऐसी चीजों का
फायदा दुश्मन बहुत जल्दी उठना है, और खास तौर पर कुछ लोग जानते हैं कि जाकर बात की जाए, थोड़ी बहुत बातें की जाए, तो आप आसानी से उनका काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, और फिर आप खुद के समय की परवाह नहीं करोगे, फिर चाहे उसे चीज से आपकी कितनी इमेज खराब हो रही हो, लेकिन आप उसकी भी परवाह नहीं करोगे। तुम बस उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जान लगा दोगे, और जब आप उनका काम पूरा करके दे देते हो तो यह हेलो कभी भी आपके एहसान नहीं मानते, और यह लोग हमेशा आपको इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका काम हो जाता है तो यह आपके पेट पर लात मार देते हैं। और दोस्तों, आपको ऐसे रिश्तेदारों से बचना होगा जो उसे हाथी के सवाल है, जिसके दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग है। और दोस्तों, इन लोगों की दो शक्ल है। पहले शक्ल यह है कि यह कोई भी कार्य करता है तो यह बहुत अधिक तारीफ करता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम पूरा हो जाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, खुद को थोड़ा अच्छा, थोड़ा चालक बनो, क्योंकि कल एक किस दौर में कलयुग चाहता है कि आप गलत कार्य करें, चाहता है कि आप किसी भी तरह से ऐसे कार्य करो जिससे वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति में डूब जाओ। तो दोस्तों, आपको खुद चुना है। और दोस्तों, मंदिर के बाहर भिखारी सब लोगों से मांगता है जो भी मंदिर में आता है, और मंदिर के अंदर वह मांगते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन फिर भी वह मंदिर के अंदर मांगते हैं। और दोस्तों, भिखारी है वह लोगों के भरोसा रहता है, इसलिए बर्बाद है। लेकिन जो भगवान से मांगता है तो उसकी इच्छाएं पूरी होती है, उसकी मन्नतें पूरी होती है, क्योंकि वह ईश्वर से मांग रहा है। यही फर्क है कि हमें जीवन में कभी भी दुनिया वालों के बालों से नहीं रहना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और हमें अपना विश्वास पूरे परमात्मा माँ के ऊपर रखना चाहिए। कोई साथ देना दे, लेकिन ऊपर वाले हमेशा आपका साथ देगा। और दोस्तों, तो ऐसी औरतें हैं जो काफी सालों से तंत्र बंद कर दी आ रही हैं, जिसका इस्तेमाल वह अपने दुश्मनों को बर्बाद करते जा रही थी, लेकिन अब आपकी खुशियां भटक रही है। और दोस्तों, जब आपको ही अपनी महंगी चीज अपने घर में खरीद कर लाते हो तो यही चीज उन्हें परेशान करती हैं। वैसे अक्सर औरतों का स्वभाव होता है कि वह जल्दीफ्ता देखें बुराइयां बहुत अधिक करते हैं। उनके पेट में कोई बात रुकती नहीं है, और जब उनके घर की महिला एक साथ बैठते हैं तो आपकी तरक्की की बात हो जाती है, आपके अच्छे कामों की बात हो जाती है, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बातें हो जाती हैं। तो यह जो होता है यह बिल्कुल जलन स्वभाव वाली बात होती है। और दोस्तों, अभी यह सोचती है कि हमारे पति तो नहीं तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो यह इतनी आगे कैसे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यह आपको दबाने के लिए, आपके घर परिवार को दबाने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करती हैं। नतीजा क्या निकलता है, यह आपको बहुत बड़े षड्यंत्र से बचाने वाली है। और अगर आप इस बीच अधूरे में छोड़ दोगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो, और वीडियो को अच्छे से समझो। जब कोई इंसान हमसे जलन भावना या ईर्ष्या करता है,
हमारे वेबसाइट नौकरी एक काम धंधे या कारोबार को बांधना चाहता है तो तभी हमारी कुछ ना कुछ अचानक से बिगड़ जाता है। मतलब हमारा कोई ज़रूरी काम है तो हम उसे काम को करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर कोई कार्य होगा तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। तो दोस्तों, क्या वह कार्य आपको कर नहीं पाओगे? ऐसे ही कहते हैं कार्य को बंद देना। यानी कि आप अपने कार्य को करना ही नहीं चाहते और ना ही कोई करने देगा। इतना ही उसमें तरक्की मिलेगी, ना ही आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आपका जो दुश्मन चाहता है, यह आपको बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा संभालना होगा, सावधान होना होगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, एक पहले का समय था कि परिवार वाले एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। और आज का समय है जो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप बताने आपके घर में ही यह औरत रहती है जो आपको बर्बाद करना चाहती है। और आप जो भी कार्य करते हो फिर इसे उसे कार्य से ही परेशानी होती है और यह केवल आपके काम में करना चाहती है बस। और यह आपको कभी खुश देखना नहीं चाहते, यह है बस हमेशा आपको देखकर रोती रहती है। तो दोस्तों, आपसे बस यही है कि कोई कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर फर्क नहीं करना है। आपको अपने जीवन में कार्य करना है और जो कुछ भी हो गया उसे होने दो। आप बस ईश्वर पर भरोसा रखकर अपनी सभी कार्य करें और किसी भी चीज से ना डालें और ईश्वर पर विश्वास रखें। और एक लोटा जल महादेव जी के ऊपर अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन का सब कुछ सही चल और आप हमेशा प्रसन्न रहो। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।